देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एगेरिकस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, एगेरिकस का सेकंड पार्ट है। एगेरिकस के रिप्रोडक्शन में क्या लिख रखा है? एगेरिकस रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन। यानी एगेरिकस में रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, इन 3 विधियों से हो सकता है। वेजिटेटिव तरीके से भी हो सकता है, अलैंगिक तरीके से भी हो सकता है, और लैंगिक तरीके से भी हो सकता है। तो एगेरिकस में होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द एडिबल मशरूम्स आर प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स। याद रखिए, एडिबल मशरूम जो होते हैं, जो भी इसका कल्टीवेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, पालते हैं, डेवलप करते हैं इसको, वो वेजिटेटिव तरीके से इसका प्रोपेगेशन कराते हैं, इसकी वृद्धि कराते हैं। इसमें है क्या? स्मॉल पीस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं कि जो इसका प्लांट जो बॉडी था, ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था, उसमें 2 तरह के माइसीलियम थे, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो था वो मोनोकैरियोटिक था, और सेकेंडरी माइसीलियम जो था वो डाइकैरियोटिक था। यहाँ बात हो रहा है स्मॉल पीस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम आर यूज एज इनोकुलम। यहाँ पे इनोकुलम के रूप में, या एज ए सोर्स ऑफ प्रोपेगेटर, यानी प्रोपेगेशन जो कराना है, मान के चलते हो जैसे बीज यूज किया जाता है, वैसे यहाँ पे इनोकुलम के रूप में हम लोग डाइकैरियोटिक माइसीलियम का यूज करते हैं। स्मॉल पीस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम आर यूज एज इनोकुलम। द पीस आर ग्रोन इन सॉयल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर टू ऑब्टेन बैसिडियोकार्प। याद रखिएगा, इस पीस को, इन टुकड़ों को, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम के इन टुकड़ों को जब ऑर्गेनिक मैन्योर से रिच सॉयल में डेवलप कराया जाता है तो बैसिडियोकार्प मिलता है, बैसिडियोकार्प मिलता है। याद रखिएगा, बैसिडियोकार्प मिलता है। आगे है, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एगेरिकस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ कॉमन मेथड इन प्रोपेगेशन इन एगेरिकस। याद रखिएगा, एगेरिकस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन नहीं है, सामान्यता नहीं है। इट टेक्स प्लेस बाय क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन। कुछ कंडीशंस में, कुछ दशाओं में क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप इन टर्मिनल और इंटरकैलरी पोजीशन ऑन द सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम की बात कर रहे हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स इन सेकेंडरी माइसीलियम में, ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशन में होते क्या है कि टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन मतलब क्या होगा? सेकेंडरी माइसीलियम का सबसे किनारे का भाग, या फिर सेकेंडरी माइसीलियम के बीच में, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरकैलरी पोजीशन ऑन सेकेंडरी माइसीलियम। मतलब इंटरकैलरी पोजीशन पे, अदरवाइज टर्मिनल पोजीशन पे क्लेमाइडोस्पोर डेवलप हो जाते हैं, और ये क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होकर के डाइकैरियोटिक माइसीलियम को बनाते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर के डाइकैरियोटिक माइसीलियम को बनाते हैं। इन सम स्पीसीज ओइडिया आल्सो फॉर्म, बट दीज आर इन्वॉल्व मेनली इन डाइकैरियोटाइजेशन रेदर देन डेवलपिंग ऑफ डायरेक्ट इनटू न्यू माइसीलिया। ये 2 कैरियन बनाने के काम में आते हैं, माइसीलियम बनाने के काम में नहीं आते। क्लियर? नेक्स्ट रीडिंग हम लोग की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट रीडिंग जो हम लोग की है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हम लोग इसको जब आगे पढ़ेंगे, क्लियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो इसमें याद रखिए, मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ एगेरिकस आर हेट्रोथैलिक। याद रखिए, अधिकांश एगेरिकस की अधिकांश जातियाँ जो हैं हेट्रोथैलिक हैं, बाइस्पोरस को छोड़ करके, बट दे डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन इन ट्रेडिशनल सेंस। लेकिन इनके पास ट्रेडिशनली सेक्स ऑर्गन नहीं होते, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग नहीं होते। प्राइमरी माइसीलिया फॉर्म बाई जर्मिनेशन ऑफ बैसिडियोस्पोर। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 2 तरह का बैसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, क्या कहते हैं, बैसिडियोकार्प। बैसिडियोकार्प से 2 तरह के बैसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रेन वाले होते हैं, जिसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि प्राइमरी माइसीलिया इज फॉर्म बाई जर्मिनेशन ऑफ बैसिडियोस्पोर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन एक्ट एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यही दोनों माइसीलिया जो हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं। देयर इज सोमेटोगैमी बिटवीन सोमेटिक हाइफी। याद रखिएगा, यहाँ पे माइसीलियम, जो प्राइमरी माइसीलियम है, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही है, यानी सोमेटिक स्ट्रक्चर है। और ये सोमेटिक स्ट्रक्चर जो है, यानी प्राइमरी माइसीलिया जो है, जो अलग अलग स्ट्रेन वाले 2 प्राइमरी माइसीलिया जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो होता क्या है कि 2 न्यूक्लियस वाला या डिप्लॉइडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। कैसे? तो इसमें सोमेटोगैमी होता है। दोनों हाइफा जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बीच की वॉल, जहाँ से वो एक दूसरे को छूते हैं, बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है। क्लियर? और 2, जैसे एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस चले आते हैं।
इन सेकेंडरी माइसीलियम लेटर डेवलप फ्रूटिंग बॉडी। जो ये सेकेंडरी माइसीलियम इनके फ्यूजन से बनता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। यह माइसीलियम आगे चल करके बेसिडियोकार्प को उत्पन्न करता है, बेसिडियोकार्प को उत्पन्न करता है। सोमैटोगैमी बिटवीन टू प्राइमरी हाइफा ऑफ अपोजिट स्ट्रेन टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। याद रखिएगा, सोमैटोगैमी का जो प्रोसेस है, सोमैटोगैमी का जो प्रोसेस है, जो दो अलग अलग स्ट्रेन वाले दो हाइफा के बीच हो रहा है, वो निम्न चरणों में कंप्लीट होता है, निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? इसमें फर्स्ट स्टेप इसका जो है वो प्लाज्मोगैमी है। फर्स्ट स्टेप जो सोमैटोगैमी का है वो प्लाज्मोगैमी है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में टू प्राइमरी मोनोकैरियोटिक हाइफा ऑफ अपोजिट स्ट्रेन कम इन कॉन्टैक्ट। जो पीछे हम बोल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि दो अलग अलग स्ट्रेन वाले जो मोनोकैरियोटिक हाइफा हैं, अपोजिट स्ट्रेन वाले जो हाइफा हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर दोनों की दीवार वॉल एक दूसरे को कांटेक्ट करती है, छूती है, वो स्पर्श वॉल या कांटेक्ट वॉल डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिसके कारण दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो एक हो जाता है। दोनों का साइटोप्लाज्म, दोनों हाइफा के उन सेल्स का साइटोप्लाज्म एक हो जाता है, जो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर? इस तरीके से साइटोप्लाज्म एक हो जाने से, दोनों सेल के एक हो जाने से अब उस सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस पॉजिटिव स्ट्रेन वाले सेल का होता है, दूसरा न्यूक्लियस नेगेटिव स्ट्रेन वाले सेल का होता है। इस तरीके से ऐसे बने हुए सेल या इस तरह बने हुए माइसीलियम को हम लोग डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। ठीक है? यह जो सेल बना है डाइकैरियोटिक सेल, ये सक्सेसिव डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू, और एक फिलामेंट बना लेता है या सेल्स बना लेता है, जिसे हम लोग डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं। इस माइसीलियम की सभी कोशिकाएँ डाइकैरियोटिक स्टेज में होती हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ। ठीक है? इसे हम लोग डायग्राम के रूप में देख सकते हैं, इजीली दिखा रहा है। ये ABCD करके H तक के फिगर दिए हुए हैं। यहाँ मोनोकैरियोटिक हाइफा दो दिख रहे हैं आपको A फिगर में, और दोनों का जो टिप है दो अलग अलग सेल्स का, वो आपस में कांटेक्ट कर रहा है। क्लियर? जैसे ही एक दूसरे को छू रहा है, बीच की वॉल डिजॉल्व हो जा रही है डायग्राम B में, और एक ही सेल में दोनों को दोनों न्यूक्लियस आ जा रहे हैं। ठीक है? C में एक सेल बना रखा है इसने टॉप पे, और इसके पास दोनों न्यूक्लियस हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन वाले दोनों। आप देख रहे हो कि बगल से क्रोजियर बन रहा है, बगल से क्रूस लाइक एक आउटग्रोथ बन रहा है, जिसमें एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर रहा है और दूसरा न्यूक्लियस पुराने वाले अपने पोजीशन पे है। दोनों ही न्यूक्लियस डायग्राम नंबर E में डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है? और इनके डिवीजन से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जा रहे हैं। जो क्रोजियर बना हुआ है साइड से, उसका न्यूक्लियस नीचे आकर के नीचे वाले न्यूक्लियस वाले हिस्से में चला आ रहा है। जिस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग क्लैम्प बोलते हैं, क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं, और दो सेल बन जाती हैं। दोनों के पास इस तरीके से दो न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों न्यूक्लियस जो हैं उनमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन वाला है। इस डायग्राम को समझने की जरूरत है, इसे आप बार बार पढ़ करके देख करके समझ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है, जो डाइकैरियोटिक सेल है, डाइकैरियोटिक सेल ऑफ बोथ न्यूक्लियाई ऑफ डाइकैरियोन डिवाइड्स सिंक्रोनसली। दोनों न्यूक्लियस, वही जो बोले हैं वही ऊपर पीछे बता रहा है कि दोनों न्यूक्लियस एक साथ डिवीजन करते हैं एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। 4 डॉटर न्यूक्लियाई में से दो डॉटर न्यूक्लियाई पॉजिटिव स्ट्रेन और 2 डॉटर न्यूक्लियाई नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। आउट ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, इन 4 में से 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नए बन रहे डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? नए बन रहे डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू कंप्लीट होती है। डायग्राम में लिखा हुआ है, ट्रांसफर डॉटर सेल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लैम्प कनेक्शन। जो साइड से क्रोजियर बन करके सेल उसमें जा रहा है उसे बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन। ठीक है? अलग से इस पर एक वीडियो बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है, द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज पेरिनियल। याद रखिएगा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम सोमैटोगैमी के थ्रू डाइकैरियोटिक माइसीलियम बदल जाता है, तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का लाइफ छोटा होता है, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम साल दर साल, मतलब पेरिनियल, बहुवर्षीय होता है ये। एंड सबटेरेनियन का मतलब क्या हो गया, ये ज़मीन के सतह के नीचे होता है। इट प्रोड्यूस बैसिडियोकार्प अंडर फेवरेबल कंडीशन। याद रखिएगा, जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो फेवरेबल कंडीशन में बैसिडियोकार्प उत्पन्न करता है। बैसिडियोकार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी उत्पन्न करता है, जो बैसिडियोस्पोर्स को बनाते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस अभी तक हम लोग पढ़े हैं, इसे हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं, क्योंकि एक ही सेल का, 2 सेल का प्लाज्मा एक साथ आ गया है, और उसमें 2 न्यूक्लियस हैं अलग अलग गुण वाले। इन न्यूक्लियस को हम लोग N+N के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट स्टडी इसमें जो है कैरियोगैमी है। याद रखिएगा, प्लाज्मोगैमी के बाद दोनों न्यूक्लियस जो अपोजिट स्ट्रेन के हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं,
जिससे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। इन दिस स्टेप बोथ न्यूक्लियाई ऑफ कैरियन फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। कैरियोगैमी टेक्स प्लेस इन यंग बैसिडियम। नए बैसिडियम में कैरियोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आफ्टर कैरियोगैमी, याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मियोसिस है। आफ्टर कैरियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम। याद रखिएगा बैसिडियम में कैरियोगैमी हो गया है। अब कैरियोगैमी के थ्रू जो भी बैसिडियम नाम की सेल बनी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल हो चुके हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस नहीं है, एक ही न्यूक्लियस उसके पास है। और इसके बनने के बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाता है सेम न्यूक्लियस में और 4 बैसिडियोस्पोर बन जाते हैं। याद रखिएगा 4 बैसिडियोस्पोर बन जाते हैं। ये 4 बैसिडियोस्पोर में से 2 पॉजिटिव स्ट्रेन वाले होते हैं और 2 नेगेटिव स्ट्रेन वाले होते हैं। ये चारों ही बैसिडियोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग का ये वीडियो समाप्त हो रहा है।